morning student. Today I will teach you some basic concept of chemistry part 1 for class 10th. This is a part 1 in which we study about the basic concept of chemistry. What is the basic concept of chemistry? आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आएगा तभी आपको इंटरेस्ट आएगा केमिस्ट्री पढ़ने में, वरना नहीं आएगा। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट ही नहीं पता तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट हमने रखा है कि हमें एलिमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका सिंबल क्या है, उसका एटॉमिक मास क्या है। अगर यही नहीं पता तो हम केमिस्ट्री से अवेयर नहीं हो पाएंगे और हमेशा हमारे मन में एक तनाव सा लगा रहेगा, स्ट्रेस रहेगा कि ये केमिस्ट्री पता नहीं क्या है। तो अब देखते हैं क्या है पहला कंसेप्ट। सबसे पहला है आपका नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बाद ये हमें याद करना है, तभी हम आगे के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। अगर ये हमें पता नहीं है तो हम कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। गौर सुन लीजिए, ये आपको याद करने हैं। याद करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। पार्ट सेकंड में एक कंसेप्ट बताएंगे, सबसे पहले आपको ये याद करने हैं। तो जैसे फर्स्ट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिंबल होता है उसका H और एटॉमिक नंबर होता है उसका 1, एटॉमिक मास भी 1 होता है। हाइड्रोजन सिंबल है आपका H, एटॉमिक नंबर 1 एंड एटॉमिक मास इज आल्सो 1। ओके। सेकंड है हीलियम। सिंबल है आपका He। सिंबल क्या है? He, एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4। ये हमें याद रखना है। आप इसमें एक तरीका और है आपको याद रखने का कि एटॉमिक मास जो है वो एटॉमिक नंबर का डबल होगा या डबल से एक ज़्यादा होगा। डबल होगा या डबल से एक ज़्यादा होगा। इसके अलावा एक तो क्या एक्सेप्शनल है वो बाद में है, लेकिन यहाँ तक आपको जहाँ तक याद करना वहाँ तक यही थ्योरी आपकी काम कर जाएंगे। तो आपका लिथियम है तीसरे नंबर पर। थर्ड नंबर पे है आपका लिथियम। लिथियम का सिंबल है आपका Li एंड इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 3, एटॉमिक मास होता है आपका 7। अब 3 2 जा 6, 6 + 1 7। तो दुगना होगा या दुगने से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या दुगने से एक ज़्यादा है, 7 है आपका। ठीक है। तो आपका हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया एंड लिथियम हो गया। इसके बाद आता है आपका बेरिलियम। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए क्या है बेरिलियम। बेरिलियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम Be से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 4 एंड एटॉमिक मास होता है आपका 9। एटॉमिक नंबर 4 एंड एटॉमिक मास 9। नेक्स्ट है आपका बोरोन। बोरोन को रिप्रेजेंट करेंगे हम B से एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरोन इज 5 एंड एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 11 विच इज मल्टीप्लाई बाय 2। ओके। देन 6 नंबर पे है आपका कार्बन। कार्बन का रिप्रेजेंटेशन होता है C से और उसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है आपका 12। ये आपको याद करना है, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आपको डिटेल में समझना है तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज याद नहीं करोगे, 11th में याद करना पड़ेगा, 12th में याद करना पड़ेगा, इसलिए इस काम को आज ही कर लीजिए। कार्बन के बाद आता है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का आपका सिंबल है N और एटॉमिक नंबर होगा 7, एटॉमिक मास होगा 14। कितना होगा? 14। नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करेंगे N से, एटॉमिक नंबर है 7, एटॉमिक मास है आपका उसका 14। ओके। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेंगे O। किससे करेंगे? O से एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8 एंड एटॉमिक मास इज 16 विच इज डबल ऑफ द एटॉमिक नंबर। तो वही बताया था, डबल होगा या दूसरे से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या होगा? डबल। इसी तरीके से फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होगा बेटा आपका 9 एंड एटॉमिक मास होगा इसका 19। कितना होगा? 19। इस तरीके से नियॉन। नियॉन का आपका रिप्रेजेंटेशन है Ne। इससे रिप्रेजेंट करेंगे N, कैपिटल N, स्मॉल e। Ne से एटॉमिक नंबर है आपका 10 एंड एटॉमिक मास है आपका 20। कितना? 20। एटॉमिक मास है आपका 20। इस तरीके से नेक्स्ट है आपका सोडियम। सोडियम विच इज रिप्रेजेंट बाई Na। सोडियम इज रिप्रेजेंट बाई Na एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 एंड एटॉमिक मास इज 23। एटॉमिक मास इज 23। मैग्नीशियम 12th नंबर पे है आपका मैग्नीशियम।
और एटॉमिक नंबर अगर आप इसको रेगुलरली कंटिन्यूली याद कर ले तो एटॉमिक नंबर आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा? ये 12 नंबर पे है, इसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? 12 है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे mg से, कैपिटल M स्मॉल g, mg एटॉमिक नंबर है 12 क्योंकि 12 नंबर पे है आपका 12 एंड एटॉमिक मास है आपका 24, एटॉमिक मास है आपका 24। नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का सिंबल है Al एंड एटॉमिक नंबर है आपका 13 एंड एटॉमिक मास है आपका 27, एटॉमिक मास क्या है? 27। इसके बाद आता है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करेंगे SI से, जो सिलिकॉन का आपका सिंबल है वो है आपका कैपिटल S स्मॉल i यानी SI और एटॉमिक नंबर है 14 एंड एटॉमिक मास है आपका 28। इसमें एक बात याद रखिए, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से और एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं A से। इसके बाद है आपका फास्फोरस, फास्फोरस को रिप्रेजेंट करेंगे P से, किससे करेंगे? P से और एटॉमिक नंबर होगा उसका 15 एंड एटॉमिक मास होगा उसका 31, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस इज 31। नेक्स्ट है आपका सल्फर, सल्फर को रिप्रेजेंट करेंगे S से, सल्फर को रिप्रेजेंट करेंगे S से, एटॉमिक नंबर है आपका 16 एंड एटॉमिक मास है आपका 32। तो यहाँ तक हमने स्टडी की, सल्फर तक आपका है 16, हमें 20 तक याद करना है तो 4 और हम लिख लेते हैं। तो 17 नंबर पे आपका बेटा आता है क्लोरीन, क्या आता है? क्लोरीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Cl से, एटॉमिक नंबर होता है इसका 17 एंड एटॉमिक मास इज 35.5, एटॉमिक मास इज 35.5। क्लोरीन के बाद आपका आता है आर्गन, आर्गन का आपका एटॉमिक रिप्रेजेंट करेंगे Ar से, एटॉमिक नंबर है आर्गन का 18 एंड एटॉमिक मास का 40, एटॉमिक मास क्या है? 40। ये दो में से 2 ज़्यादा है इसमें, तो कहीं कहीं एक्सेप्शनल है, वरना अभी तक जो प्रोसेस है वही है आपकी। आयरन के बाद आपका आता है पोटेशियम, पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं हम K से, कैपिटल K से, इसका एटॉमिक नंबर है 19 एंड एटॉमिक मास है आपका 39, क्या है? 39 एंड 20 नंबर पे है आपका कैल्शियम, कैल्शियम को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल C स्मॉल a से, एटॉमिक नंबर है 20 एंड एटॉमिक मास है आपका 40। ठीक है, समझ में आ गया? ये सभी आपको याद करने हैं, इसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट होगा केमिस्ट्री को समझने के लिए उसको स्टडी करेंगे। लेकिन अगर आपको ये याद होगा तभी आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। इसलिए पहली वीडियो मैंने बेस्ड इसी के बनाई है, वरना मैं कोई टॉपिक भी स्टार्ट कर सकता था। टॉपिक स्टार्ट ना करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है, अगर आप केमिस्ट्री को अच्छे से समझना है तो इनको 20 को सबसे पहले याद कर लो, आपको खुद ब खुद सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अंडरस्टैंड?